आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम आपके BUHS बिहेवियरल साइंसेज के भारी भरकम सिलेबस को एक बहुत ही विजुअल और आसान मास्टर गाइड में बदलने वाले हैं। फर्स्ट ईयर GNM स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्स की तैयारी का ये एक परफेक्ट तरीका है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फटाफट इस रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक इंडिविजुअल के मन को समझने से, फिर देखेंगे कि स्ट्रेस में ये कैसे रिएक्ट करता है। इसके बाद फैमिली ग्रुप्स और आखिर में हेल्थ पर पड़ने वाले बड़े सोशल फैक्टर्स पर बात करेंगे। सेक्शन 1 पेशेंट केयर में साइकोलॉजी। चलिए अपनी इस क्लिनिकल जर्नी को बिल्कुल माइक्रो लेवल से शुरू करते हैं। तो साइकोलॉजी असल में क्या है? सिंपल शब्दों में ये इंसान और जानवरों के बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस का साइंटिफिक स्टडी है। अभी कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है, बल्कि वार्ड में पेशेंट्स के साथ होने वाले आपकी हर इंटरैक्शन का बेस है। कोई पेशेंट ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, ये समझने की शुरुआत यहीं से होती है। और यहीं से पता चलता है कि नर्सेस के लिए ये इतना क्रूशल क्यों है। देखिए, एक अच्छी रैपोर या रिश्ता बनाना हो, डरे हुए पेशेंट्स को संभालना हो, या फिर मेडिकल टीम के साथ काम करते हुए खुद के स्ट्रेस को मैनेज करना हो, ये सब इसी पर टिका है। पेशेंट का डर समझेंगे तभी तो बेहतर केयर दे पाएंगे, राइट? ऑल राइट, अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, स्ट्रेस और डिफेंस मैकेनिज्म। देखते हैं कि एक्सट्रीम प्रेशर में इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। आपके एग्जाम्स के लिए ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तरफ है साइकोलॉजिकल मेथड्स जैसे ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट, जिनसे हम साइंटिफिक तरीके से मन की स्टडी करते हैं, और दूसरी तरफ है डिफेंस मैकेनिज्म, यानी वो अनकॉन्शियस ट्रिक्स जो किसी भी पेशेंट का ईगो खुद को एंजाइटी से बचाने के लिए इस्तेमाल करता है। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। आप वार्ड में हैं और एक पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से बुरी तरह डरा हुआ है, पैनिक कर रहा है। एक नर्स के तौर पर आप उसे कैसे हैंडल करेंगे? सबसे पहले तो आपको रूट कॉज पकड़ना होगा। क्या उसे अनजान बीमारी का डर है, दर्द की फिक्र है या पैसों की टेंशन है? फिर उनके क्लिनिकल साइंस देखिए, जैसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी, नींद ना आना या टैकीकार्डिया यानी हार्ट रेट का बढ़ जाना। जब आप इन चीज़ों को डिकोड कर लेंगे, तभी सही केयर शुरू हो पाएगी। अब यहाँ डिफेंस मैकेनिज्म का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखिए। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से एक एडल्ट पेशेंट अचानक बच्चों की तरह रोने लगे या अंगूठा चूसने लगे, तो इसे रिग्रेशन या प्रतिगमन कहते हैं। बेसिकली वो स्ट्रेस से बचने के लिए वापस अपने बचपन वाले सेफ बिहेवियर में जा रहा है। या फिर एक और बहुत कॉमन सिचुएशन लीजिए। मान लीजिए एक वार्ड इंचार्ज नर्स को डॉक्टर से डांट पड़ी और उसने अपना सारा गुस्सा किसी स्टूडेंट नर्स या पेशेंट पर निकाल दिया। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब अपना गुस्सा किसी पावरफुल इंसान से हटाकर किसी सेफ और कमजोर टारगेट पर शिफ्ट कर देना। है ना दिलचस्प? चलिए अब सेक्शन 3 पर चलते हैं। इंडिविजुअल से थोड़ा बाहर निकलकर पेशेंट के इमीडिएट सोशल सर्कल यानी परिवार और सामाजिक समूहों को देखते हैं। आजकल अर्बनाइजेशन की वजह से हम बड़े जॉइंट फैमिलीज से छोटे न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ बड़ी तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। अब इसका सीधा असर किस पर पड़ता है? इस बात पर कि डिस्चार्ज के बाद घर पर बुजुर्ग पेशेंट्स की देखभाल के लिए आखिर मौजूद कौन है। केयर प्लानिंग के लिए ये जानना बहुत क्रूशल है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें इनफॉर्मल प्राइमरी ग्रुप्स जैसे कि आपकी फैमिली और फॉर्मल सेकेंडरी ग्रुप्स जैसे कि आपका हॉस्पिटल स्टाफ, दोनों के बीच का एकदम सटीक डिफरेंस दिया गया है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, हेल्थ पर असर डालने वाले सोशल फैक्टर्स। चलिए अब पिक्चर को थोड़ा और बड़ा करते हैं। यह पॉइंट ये है कि कोई भी बीमारी सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं होती। हमारे आसपास के मैक्रो लेवल सोशल इश्यूज उसे और बिगाड़ देते हैं। गरीबी से कुपोषण होता है, इलिटरेसी यानी अशिक्षा अंधविश्वास को बढ़ावा देती है, और दहेज प्रथा जैसी चीजें भयानक मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा का कारण बनती हैं। आप हेल्थ को सोसाइटी से अलग करके देख ही नहीं सकते। और बिल्कुल इसीलिए आपका काम सिर्फ पेशेंट के बेड तक लिमिटेड नहीं है। एक हेल्थ एजुकेटर के रूप में आप इन सोशल प्रॉब्लम्स से लड़ने के लिए फ्रंटलाइन पर हैं। चाहे वो कम्युनिटी कैंप्स में न्यूट्रिशन की जानकारी देना हो या फिर हार्मफुल सोशल प्रैक्टिसेस के खिलाफ काउंसलिंग करना हो, ये सब आपकी ड्यूटी का बहुत अहम हिस्सा है। फाइनली सेक्शन 5, एग्जाम रिव्यू और क्विक क्विज। चलिए देखते हैं आपको कितना याद है। यहाँ मैस्लो का फेमस हायरार्की ऑफ नीड्स पिरामिड है।
ये परफेक्टली दिखाता है कि हमारी ज़रूरतें बेसिक फिजिकल सर्वाइवल से शुरू होकर कैसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचती हैं। पेशेंट्स को सही केयर देने के लिए उनकी इन नीड्स के लेवल को पहचानना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आपके नॉलेज का टेस्ट लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपको 2 बहुत ही बेहतरीन और टॉप क्लास नर्सिंग कॉलेजेस में से किसी एक को चुनना है। इस तरह के साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को क्या कहेंगे? एब्सोल्यूटली, ये अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि यहाँ आपके दोनों ही ऑप्शंस बहुत अट्रैक्टिव और पॉजिटिव हैं। ओके, अब इसका बिल्कुल उल्टा सिनेरियो इमेजिन कीजिए। एक सीरियसली बीमार पेशेंट है जिसे डिसाइड करना है या तो वो भयानक दर्द सहता रहे या फिर एक बहुत ही रिस्की और कॉम्प्लेक्स सर्जरी करवाए। इसे क्या कहेंगे? सही सोचा आपने, ये अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है। ये एकदम वही सिचुएशन है जिसे हम कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई। दोनों ही चॉइसेस एकदम डरावनी हैं। थ्योरी तो हमने समझ ली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वार्ड में एक नर्स इन साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने में पेशेंट्स की मदद आखिर कैसे कर सकती है? आप उन्हें उनके गोल्स को री-इवैल्यूएट करने में मदद कर सकते हैं, उन्हें सपोर्टिव काउंसलिंग दे सकते हैं और उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद सोचने वाली बात ये है, अपनी अगली क्लिनिकल शिफ्ट में आप इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे पहले अप्लाई करने वाले हैं?